दोस्तों पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स की लिस्ट में इंडिया का नंबर 1 रैंक है। इंडिया में हर साल 4 से 4.5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं एंड उन एक्सीडेंट्स में 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं और वहीं पर 4 से 5 लाख लोग उसमें इंजर्ड होते हैं। इन एक्सीडेंट्स के पीछे मल्टीपल रीजन होते हैं, चाहे फिर उसमें पर्सन ए की गलती है या पर्सन बी की गलती है, बट एक चीज उस सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड वो है गाड़ी की सेफ्टी। आज 2024 में अगर हम बैठ करके देखें तो हमारे पास में बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं अवेलेबल सेफर गाड़ियों के, चाहे फिर वो हमारी इंडियन ब्रांड्स टाटा है, महिंद्रा हो या फिर बाहर की ब्रांड्स जैसे कि टोयोटा, फोक्सवैगन ग्रुप्स की गाड़ियां, होंडा और यहाँ तक कि हुंडई का नाम भी हम इसमें कंसिडर अब कर सकते हैं। और अब तो हमें सुजुकी के भी इनिशिएटिव्स देखने के लिए मिलते हैं सेफर गाड़ियां बनाने के लिए, जो कि एक टाइम पर सिर्फ माइलेज और गाड़ी को हल्के से हल्का बनाने के ऊपर फोकस कर रही थी। बट क्या वो टर्निंग पॉइंट रहा जिसके बाद से ब्रांड्स ने अपनी गाड़ियों को बनाने का बिहेवियर चेंज किया एंड क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से कस्टमर्स की चॉइसेस चेंज हुई, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हुई? क्योंकि एक टाइम पर इंडिया में सिर्फ कस्टमर्स के लिए ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियां ही पहली प्रेफरेंस होती थी उनके लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ऑटोमोटिव मार्केट में ब्रांड्स ने माइलेज सेंट्रिक मशीन्स को चेंज करके सेफ्टी सेंट्रिक मशीन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया एंड कैसे इंडिया के 2 होम ग्रोन ब्रांड टाटा एंड महिंद्रा सेफ्टी में इतने ऊपर उभर करके आए। बट उससे पहले अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव ऑटोमोटिव कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है बट उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसा ही डिटेल्ड ऑटोमोटिव कंटेंट बनाने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा जान लेते हैं हम इंडिया में गाड़ियों की हिस्ट्री के बारे में। अब वैसे तो साल 1897 में पहली बार किसी गाड़ी को इंडिया की सड़कों पर चलाया गया था, लेकिन फिर भी साल 1930 तक इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो गाड़ियों को बनाती हो। उस टाइम तक सभी गाड़ियों को इम्पोर्ट ही किया जाता था। लेकिन इसके बाद में सन 1942 एंड 1944 में इंडिया की 2 कार ब्रांड स्टार्ट होती है, हिंदुस्तान मोटर्स एंड प्रीमियर। लेकिन ये दोनों ही कार ब्रांड्स ब्रिटिश या नॉर्थ अमेरिका की गाड़ियों को इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे। लेकिन वहीं पर आजादी के बाद महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स की शुरुआत होती है। इसके बाद हमें इन ब्रांड से काफी सारे प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिले, चाहे फिर वो एम्बेसडर हो, पद्मिनी हो या फिर महिंद्रा की जीपी क्यों न हो। इसके बाद में इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर की फर्स्ट वेव आती है 1981 में, जहां पर मारुति उद्योग लिमिटेड पार्टनरशिप करता है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ में, जहां पर दोनों ही ब्रांड्स का मेन फोकस था मिडिल इनकम क्लास लोगों के लिए एक एफिशिएंट कार को डेवलप करना, क्योंकि उस टाइम पर लोगों की इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती थी एंड हर कोई गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाता था, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव चीज थी उस टाइम पर। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मारुति सुजुकी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, मारुति 800, और ये गाड़ी इंडिया के लोगों की पहली पसंद और पहली गाड़ी बनी उनकी फैमिली में। यहाँ से इंडिया की ऑटोमोटिव मार्केट स्पीड पकड़ती है एंड आज 2024 में आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इंडिया ही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज इंडिया में सिर्फ 7.5% हाउस होल्ड ही एक गाड़ी को ओन करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अमेरिका में 1960s में ही 29% हाउस होल्ड्स एक गाड़ी ओन करते थे, और अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो 1913 में ही वहां पर 100 कार कंपनीज थी, तो वहां पर भी काफी अच्छी ओनरशिप गाड़ियों की रही है। तो इससे हमें एक बात साफ साफ पता लगती है कि पिछले 20 साल में ही इंडिया में गाड़ियों की ओनरशिप मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों के लिए बढ़ी है। उससे पहले उनके लिए कम्यूट करने का तरीका या तो स्कूटर्स थे या फिर बाइक्स थी। और मैं यहाँ पर अमीर लोगों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सन 2000 के आसपास में भी महंगी गाड़ियों में हमेशा से ही अच्छे सेफ्टी फीचर्स एंड सेफ्टी मिलती रही है। अब थोड़ा सा अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं एंड बात करते हैं कि जब इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट थी एंड लोगों को सेफ्टी के बारे में ना तो इतनी अवेयरनेस थी एंड ना उनको फर्क पड़ता था, तो कहाँ पर वो ब्रेक इवन पॉइंट आया जहाँ पर इंडिया की ब्रांड्स एंड इंडिया के कंज्यूमर्स को सेफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगा एंड लोगों ने सेफर गाड़ियों को कंसीडर किया एंड ब्रांड्स ने लोगों की डिमांड को फुलफिल करते हुए सेफर गाड़ियों को बनाना भी शुरू किया। अब देखिए, बिजनेस में एक चीज बड़ी सिंपल होती है, जैसी मार्केट में डिमांड होगी वैसे ही ब्रांड सप्लाई करेगा। अब जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कैसे मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी मारुति 800 सिर्फ मिडिल इनकम क्लास लोगों को फोकस करके बनाई गई थी ताकि वो उस गाड़ी को ओन कर सके, क्योंकि उस गाड़ी में ना तो कुछ फीचर्स मिलते थे, ना उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी थी एंड ना ही उसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स जैसी चीजें हमें देखने के लिए मिली थी। सिचुएशन उस टाइम पर ऐसी थी, मारुति 800 में हमें सीट बेल्ट्स भी देखने के लिए नहीं मिली थी जब तक कि मारुति 800 का एक्सपोर्ट इंडिया से होना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर लोगों में सेफ्टी की अवेयरनेस एंड ब्रांड्स में सेफ्टी का कंसर्न होने का कोई मतलब पैदा नहीं होता। अब इसके बाद में सन 2000, 2005, 2010 ये वो टाइम था जब इंडिया में ऑटोमोटिव मार्केट काफी सही तरीके से ग्रो कर रही थी एंड नई नई बाहर की ब्रांड्स इंडिया में
में आ रही थी एंड इंडिया की होम ग्रोन ब्रांड्स जैसे कि टाटा महिंद्रा वो भी अपने नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर रही थी एंड जो कि लोगों के द्वारा काफी पसंद किए जा रहे थे। ये वही समय था जिस टाइम पर मारुति सुजुकी की गाड़ियां इंडिया में टॉप सेलिंग कार्स थी एंड लोगों को सबसे ज्यादा पसंद भी थी, चाहे फिर वो ऑल्टो हो, वैगनार हो या फिर स्विफ्ट ही क्यों ना हो। एंड उसके पीछे के कुछ रीजंस भी थे, क्योंकि ये गाड़ियां काफी अच्छी माइलेज देती थी, इनकी मेंटेनेंस बहुत कम होती थी एंड इनका सर्विसिंग नेटवर्क काफी बेहतर था। माइलेज मारुति का वो ब्रह्मास्त्र रहा है जिसके बेस पर उन्होंने डेकेड्स तक इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में राज किया है। बट अब हमें उसमें एक कमी देखने के लिए मिल रही है एंड कई सेगमेंट्स में दूसरी ब्रांड्स ने मारुति को ओवरटेक भी कर लिया है एंड जिसके पीछे का रीजन उभर करके आ रहा है सेफ्टी को प्रेफरेंस देना। माइलेज को यूएसपी बनाना मारुति सुजुकी के लिए आज के टाइम पर महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि ग्रेजुअली मारुति ने अपनी गाड़ियों की शीट क्वालिटी एंड गाड़ियों के वेट को कम किया है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियों की माइलेज काफी ज्यादा बढ़ गई है एंड वो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा माइलेज देती है अगर हम सेगमेंट की बात करें। बट इसी के ऑपोजिट में हमें लो वेट एंड शीट की लो क्वालिटी की वजह से मारुति की गाड़ियां अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई हैं एंड बहुत सारे एक्सीडेंट्स में हमें देखने के लिए मिलता है जहां पर माइनर से एक्सीडेंट में मारुति की गाड़ियों का हाल बेहाल हो जाता है। वहीं पर हम कोरियन कार ब्रांड हुंडई की अगर बात करें तो जब इंडिया में हुंडई का लॉन्च हुआ था उस टाइम पर उसकी गाड़ियां काफी सेफ हुआ करती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ में मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए समझा कि लोगों के लिए सेफ्टी एक प्रेफरेंस नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी की सेफ्टी के ऊपर ना ध्यान देते हुए फीचर्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया एंड लोगों के बीच में हुंडई की गाड़ियां फीचर्स के लिए पॉपुलर होती चली गई और इसी की बदौलत आज हमें हुंडई की गाड़ियों में एक स्मार्टफोन जितने फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, विच इज इनसेन। अब मारुति सुजुकी और हुंडई के साथ साथ में कुछ ऐसी भी ब्रांड्स थी इंडियन मार्केट में जिनकी गाड़ियां काफी सेफ थी एंड वो सेफ्टी को एक प्रेफरेंस देते थे, जैसे कि फोर्ड, होंडा, टोयोटा, वोक्सवैगन एंड स्कोडा। इस लिस्ट में हम महिंद्रा एंड टाटा को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही ब्रांड्स की स्टार्टिंग से ही गाड़ियों की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी काफी मजबूत रही है। हालांकि गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स उतने नहीं मिलते थे, बट कार की शीट क्वालिटी एंड गाड़ी का वेट काफी सही होता था, जिसकी वजह से वो काफी अच्छे क्रैशेस को हैंडल कर लेती थी। अब उस दौर में इंडिया में गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर के कोई इतना फोकस नहीं कर रहा था एंड ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव देखने के लिए मिले, बट वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने की इंडिया के लिए काफी अच्छा काम किया एंड वो थी ग्लोबल एनकैप। बात है 2014 की, जहां पर ग्लोबल एनकैप लॉन्च करता है #सेफर कार फॉर इंडिया कैंपेन, जहां पर इंडिया में बिकने वाली गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा एंड रेटिंग शेयर की जाएगी, जिसके बाद में कंज्यूमर चेक करके डिसाइड कर सके कि कौन सी गाड़ी सेफ है एंड कौन सी गाड़ी सेफ नहीं है। सेफर कार फॉर इंडिया कैंपेन में पहली गाड़ी जिसको क्रैश टेस्ट किया गया था वो थी वोक्सवैगन की पोलो एंड गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर के बाहर आई। इसके बाद में बैक टू बैक जी एनकैप ने काफी सारी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया, बट एक बात अगर आपको याद हो, जब कोई भी नई गाड़ी लेने के लिए जाता था उस टाइम पर एयरबैग्स ऑप्शनल फीचर थे, कोई स्टैंडर्ड फीचर नहीं था उस टाइम पर। और अगर मैं आपको बता दूं तो साल 2022 में गवर्नमेंट ने 2 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड किया था सभी गाड़ियों के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा लेट है अगर हम कंसीडर करें वर्ल्ड वाइड की। इसी के रिजल्ट में जी एनकैप में जो गाड़ियां क्रैश टेस्ट के लिए गई वो विदाउट एयरबैग मॉडल्स थे, चाहे फिर वो ऑल्टो हो, नैनो हो, फीगो हो या फिर आइटन ही क्यों ना हो, एंड इन सभी गाड़ियों को 0 स्टार रेटिंग मिली है। पहली इंडियन कार जिसने जी एनकैप में 5 स्टार रेटिंग हासिल की थी वो आप सभी को पता है कि वो टाटा नेक्सॉन थी एंड टाटा की नेक्सॉन उन गाड़ियों में से एक है जिसने की कंज्यूमर्स के माइंडसेट को काफी ज्यादा चेंज किया है सेफ्टी को कंसीडर रखने के लिए एक गाड़ी को बाय करते टाइम। नेक्सॉन का क्रैश टेस्ट 2018 में हुआ था एंड उसके बाद से हमें टाटा और महिंद्रा दोनों की गाड़ियों के क्रैश टेस्ट देखने के लिए मिले जी एनकैप में एंड दोनों ही ब्रांड की गाड़ियों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 4 स्टार या 5 स्टार, इससे कम दोनों में से किसी गाड़ी ने स्कोर नहीं किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडियन कंज्यूमर्स या बोले तो इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के लिए वो कौन सा ब्रेक पॉइंट था जहां पर लोगों ने माइलेज, फीचर्स इन सब को छोड़ करके सेफ्टी को अपना एक पहला पॉइंट कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया एक गाड़ी को बाय करते टाइम। तो इस इतने बड़े ड्रास्टिक चेंज के पीछे कोई एक रीजन नहीं था, बल्कि 3 रीजन थे। पहला था इंटरनेट वेव, दूसरा था कोविड-19 एंड तीसरा था इंक्रीजिंग परचेज पावर। अब इन तीनों पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इंटरनेट वेव से। अब आप सभी में से जिन लोगों ने जियो के लॉन्च वाला फेज एंड उससे पहले के फेज को देखा है तो वो मेरी बात को यहाँ पर क्लियरली समझ पाएंगे। इस इंटरनेट वेव की वजह से ही इंडिया में करोड़ों लोगों ने इंटरनेट को यूज किया था एंड वो बाहर की दुनिया के साथ में जुड़ पाए थे। एंड इसी इंटरनेट की वजह से जब भी कोई केसेस होते थे एक्सीडेंट्स के, जहां पर एक सेफर गाड़ी वर्सेस एक अनसेफ गाड़ी, 2 रिजल्ट सामने आते थे, तो वहीं से लोगों का माइंडसेट मेकअप होना स्टार्ट हो गया था कि कौन सी गाड़ी सेफ है एंड कौन सी गाड़ी अनसेफ है। और अपनी फैमिली के लिए गाड़ी बाय करते टाइम उनको माइलेज, फीचर या सेफ्टी कौन से पॉइंट को फर्स्ट नंबर पे रखना है। अब इसके कुछ ही सालों के बाद में वर्ल्ड वाइड कोविड-19 पेंडेमिक फैल जाता है एंड इंडिया भी उससे बचा हुआ नहीं था एंड
उसी टाइम से लोगों के मन में हेल्थ को लेकर के एक प्रायोरिटी स्पॉट क्रिएट हो गया था। हर किसी को अपनी हेल्थ और अपने लव बिंग्स की हेल्थ से बहुत फर्क पड़ता था। एंड यहाँ पर इंटरनेट वेव की वजह से जो अवेयरनेस स्प्रेड हुई थी सेफर गाड़ियों के लिए, वो यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट का काम करती है। एंड क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर काफी सारे लोग अपने घरों में रह रहे थे एंड कुछ लोगों की जॉब भी चली गई थी, तो उनके पास में काफी ज्यादा टाइम था कंटेंट को कंज्यूम करने का। एंड उस टाइम पर ऐसे क्रैशेस की वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर रहती थी यूट्यूब के ऊपर। साथ ही साथ में टाटा ब्रांड ने यहाँ पर अपनी गाड़ियों को सेफेस्ट एसयूवी इन द कंट्री के नाम से मार्केट करना भी स्टार्ट कर दिया था। उनकी गाड़ियां सेफ तो पहले से ही थी, बट अब उनका काम था गाड़ी को मार्केट करना अच्छे तरीके से, ताकि लोग उनकी गाड़ियों को परचेज करें, जो कि एक सही डिसीजन भी रहता हर किसी के लिए जो सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से आज 2024 में टाटा नेक्सॉन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की लीडर है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो कि है इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। अगर हम आज से कुछ साल पहले तक बात करें तो उस टाइम पर लोग बजट गाड़ियों को ज्यादा प्रेफरेंस में रखते थे, 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक के बजट की गाड़ियां। वहीं अगर हम आज बात करें 2024 में, तो कोई भी इंसान एंट्री लेवल कार को लेना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि मैं थोड़े पैसे और डाल करके एक अच्छी गाड़ी लूं। एंड एक इसका एग्जांपल ये भी है कि Hyundai की क्रेटा, जो कि एक 15 से 20 लाख वाले सेगमेंट की गाड़ी है, वो आज इंडिया में इतनी ज्यादा बिक रही है कि हर 5 गाड़ी में से एक गाड़ी क्रेटा है। वो अलग बात है कि वो भी एक अनसेफ गाड़ी है। क्रैश टेस्ट में सिर्फ उस गाड़ी ने 3 स्टार ही स्कोर की है एंड वो अपने फीचर्स एंड लुक के बदौलत ही आज के टाइम पर बिक रही है। बट रिसेंट ही टाइम में Hyundai ने अपनी लाइनअप में गाड़ियों को काफी ज्यादा चेंज किया है। वहीं अगर हम बात करें, रिसेंटली Hyundai की वर्ना का क्रैश टेस्ट हुआ था, वहां पर वर्ना ने 5 स्टार रेटिंग स्कोर की है। तो इस चीज से हम ये गैस कर सकते हैं कि आने वाली जो भी नई जनरेशन होगी क्रेटा की, उसको एक काफी सेफ तरीके से बनाया जाएगा एंड क्रैश टेस्ट में वो काफी अच्छी रेटिंग्स लेकर के आएगी। इसी के अलावा मारुति सुजुकी की साइड से भी हमें कुछ इनिशिएटिव्स देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रोंक्स ने काफी अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग स्कोर की है एंड लाइव एक्सीडेंट्स में भी वो अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर चुकी है। इसके अलावा नई स्विफ्ट जो भी लॉन्च हुई है, मारुति सुजुकी ने क्लेम किया है कि उस गाड़ी को पहले से ज्यादा भारी एंड ज्यादा सेफ बनाया गया है। वहीं पर इतने बड़े चेंज के पीछे जर्मन गाड़ियों का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, चाहे फिर वो फोक्सवैगन हो या स्कोडा हो। इनकी गाड़ियां स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा सेफ रही है एंड इन्होंने सेफ्टी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो हमें जब पोलो का क्रैश टेस्ट हुआ था 2014 में, उस टाइम पर भी देखने को मिला था। एंड रिसेंटली ही जब वर्टस, स्लाविया, टाइगन एंड कुशाक का क्रैश टेस्ट हुआ है, तो वहां पर भी हमें देखने के लिए मिला है सभी गाड़ियों ने 5 स्टार रेटिंग स्कोर की है। अब यहाँ पर लास्ट में मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर चाहे लेट ही क्यों ना हो कुछ सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड किया है, चाहे फिर वो 2 एयरबैग हो, ABS हो, EBD हो। आज के टाइम पर हमें हर गाड़ी में ABS, EBD और 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। वहीं पर कुछ कार ब्रांड्स आज के टाइम पर 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड देती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनके लिए जिनको पैसा नहीं अपनी सेफ्टी से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अब वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई नई गाड़ी को लेने का प्लान करें, तो चेकलिस्ट में सेफ्टी को वहां पर फर्स्ट पॉइंट पे रखें, क्योंकि सेफ्टी ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर्स हो, माइलेज हो या कुछ भी हो, वो उसके बाद में आता है। साथ ही साथ में आप कौन सी गाड़ी ओन करते हैं एंड उस गाड़ी को क्रैश टेस्ट में कितने स्टार मिले हैं, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इस अवेयरनेस से फर्क पड़ा है एंड उन लोगों ने एक माइलेज फीचर को छोड़ते हुए सेफर गाड़ी को पिक किया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।